कृष्ण प्रेमियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, एक बार सूरदास जी भजन कीर्तन करने के पश्चात अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। सूरदास जी नेत्रहीन होने के कारण अंदाजे से ही लाठी के सहारे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे। तभी उनको ठोकर लगी और वे कुएं में गिर गए। सूरदास जी ने वहां भी श्री कृष्ण जी के नाम का भजन कीर्तन करना जारी रखा। श्री हरि कृष्ण जी उनके भजन से रीझ कर एक बालक का रूप धारण कर सूरदास जी के समीप आए और कहने लगे कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। सूरदास जी समझ गए कि इस सुनसान मार्ग में मेरे कन्हैया के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे इस कुएं से बाहर निकालने के लिए भेष बदलकर साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। श्री हरि भगवान की आवाज सुनकर सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूँ, मुझे आपका हाथ नहीं दिखेगा। आप ही मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी कुएं से बाहर आ गए। बाहर आते ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। सूरदास जी को ऐसा करते देख श्री नारायण कहने लगे कि बाबा, मेरा हाथ छोड़ दो। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर सूरदास जी कहने लगे कि प्रभु, आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। सूरदास जी कहने लगे कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। तभी वहां श्री राधा रानी जी प्रकट हुई। श्री राधा रानी जी की पायल की आवाज सुनकर सूरदास जी ने श्री राधा के चरण कमल पकड़ लिए। तभी उनकी पायल सूरदास जी के हाथों में आ गई। श्री राधा कृष्ण जी ने सूरदास जी की भक्ति से खुश होकर उनके नेत्रों की रोशनी प्रदान की। सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करके निहाल हो गए। सूरदास जी दोनों के दर्शन कर भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मेरी एक विनती है कि मुझे पुनः अंधा बना दो। मैंने अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मैं अब इन आँखों से और किसी को नहीं देखना चाहता। श्री राधा कृष्ण जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। कृष्ण प्रेमियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।